आज की हमारी कहानी है द स्कल्प्टर्स ब्लंडर। स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार और ब्लंडर का मतलब होता है बहुत ही सीरियस मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक जो लापरवाही के कारण आपसे हो जाती है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं कि एक मूर्तिकार ने अपनी लापरवाही के कारण एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। देखते हैं कहानी को। इन अ कंपटीशन, एक प्रतियोगिता में, अ स्कल्प्टर बिगन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शुरू करना। अ स्कल्प्टर बिगन मेकिंग स्टेचूज, मूर्तियाँ, ऑफ द सेम काइंड। एक कंपटीशन में एक मूर्तिकार ने एक ही तरह की मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। ही वांटेड टू मेक 10 of the same type. He wanted to make 10 of the same type. मूर्तिकार एक ही तरह की 10 मूर्तियां बनाना चाहता था। When he finished making 9 statues, जब उसने 9 मूर्तियां बनाना फिनिश कर लिया, यानी कि 9 मूर्तियां बना के जब वो निपट गया, फिर उसने क्या सोचा? ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से सोचा, यानी कि अपने दिमाग में उसने सोचा, आई विल नॉट मेक 10 स्टेचूज, कि मैं 10 मूर्तियां नहीं बनाऊंगा, बट लेकिन इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, आई विल स्टैंड विथ द स्टेचूज, कि 9 मूर्तियां बनाऊंगा और 10वीं मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा मूर्ति बन के। इंस्टीड आई विल स्टैंड विथ द स्टेचूज, ये उसने सोचा। नो बडी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी, कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा, यानी कि 9 मूर्तियां बनाऊंगा और 10वीं मूर्ति की जगह मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल मूर्ति की तरह, और कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। When the judge came around का मतलब होता है किसी प्लेस को विजिट करना, यानी कि जज जब उस जगह पे विजिट करने आए। When the judge came around to see the sculptor's work, कि जब जज, यानी कि यहाँ जज का मतलब है कि ये जो कंपटीशन हो रहा था ना मूर्ति बनाने का, उसमें जो जज थे, है ना, जो फैसला करने वाले थे कि भाई कौन कंपटीशन में जीता, है ना, किसका क्या स्थान रहा। तो जब जज आए टू सी द स्कल्प्टर्स वर्क, कि मूर्तिकार का काम देखने जब जज आए, तो जज ने क्या कहा? ही सेड, दीज आर ओनली 9 स्टैचूज, ये तो केवल 9 मूर्तियां हैं। वेयर इज द 10th वन, 10वीं मूर्ति कहाँ है? जज ने ऐसा कहा। द स्कल्प्टर क्विकली शाउटेड, शाउट का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। तो जो मूर्तिकार था वो जल्दी से जोर से चिल्लाया, सर आई एम द 10th वन, 10वां मैं हूँ। तो देखा आपने किस तरह से ये जो चोर था पकड़ा गया। भाई इसको रहा नहीं गया ना, स्कल्प्टर को, ये बोल गया मतलब। तो जब जज ने कहा कि भाई ये तो सिर्फ 9 मूर्तियाँ हैं, 10वीं कहाँ है, तो ये जो स्कल्प्टर, मूर्तिकार जो कि मूर्ति बना हुआ था, जल्दी से और ज़ोर से चिल्लाया, सर आई एम द 10th वन, कि 10वां मैं हूँ। द जज डिस्क्वालीफाई, किसी को डिस्क्वालीफाई करने का मतलब होता है प्रतियोगिता से बाहर कर देना। द जज डिस्क्वालीफाइड द स्कल्प्टर फॉर, तो जज ने क्या किया? डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसे? मूर्तिकार को। किस बात के लिए? ट्राइंग टू चीट, फॉर ट्राइंग टू चीट, धोखा देने के लिए मूर्तिकार को जज के द्वारा कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या संदेश मिलता है हमें इस कहानी से? मॉरल क्या है इस कहानी का? नेवर ट्राई टू चीट एनीवन, कि किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत करो। एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, बी का मतलब होता है होना, और हमेशा ईमानदार हो, यानी कि किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत करो और हमेशा ईमानदार हो या फिर ईमानदार बनो। तो ये थी हमारी आज की कहानी।